हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है हमारे संस्कार। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इससे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी पर आते हैं और अपने जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करते हैं। गौतम बुद्ध के कई शिष्य थे जो उनके उपदेशों को सुनते और उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही आलसी था। वह साधना और ध्यान में नियमित नहीं था और हमेशा काम टालने की कोशिश करता था। बुद्ध ने देखा कि यह शिष्य धीरे धीरे अपने आलस्य के कारण ज्ञान प्राप्त करने से दूर होता जा रहा है। एक दिन बुद्ध ने उस आलसी शिष्य को बुलाया और कहा, आज तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे। शिष्य ने सोचा कि शायद आज कुछ नया अनुभव होगा और वह बुद्ध के साथ यात्रा के लिए तैयार हो गया। बुद्ध उसे एक जंगल में ले गए और वहां एक बड़े तालाब के पास बैठ गए। बुद्ध ने शिष्य से कहा, इस तालाब में एक पत्थर फेंको। शिष्य ने पत्थर उठाकर तालाब में फेंका। पत्थर पानी में डूब गया और पानी में लहरें उठने लगी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने देखा कि पत्थर कैसे डूब गया? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, पत्थर डूब गया और उसके चारों ओर लहरें फैल गईं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि क्यों डूबा? शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव, यह तो स्वाभाविक है। पत्थर भारी था, इसलिए वह पानी में डूब गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही जैसे आलस्य का भार हमें जीवन में नीचे खींच लेता है, जैसे पत्थर पानी में डूबता है, वैसे ही आलस्य भी हमें ज्ञान, सफलता और जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने से रोकता है। यदि तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो तो तुम्हें इस आलस्य के पत्थर को त्यागना होगा। इसके बाद बुद्ध ने एक और पत्थर उठाकर कहा, अब इसे हल्का कर दो ताकि यह पानी पर तैर सके। शिष्य ने हैरान होकर कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? पत्थर को हल्का नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक कहा। ठीक उसी तरह जब तक तुम अपने आलस्य को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारे भीतर का बोझ हल्का नहीं होगा और तुम जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। आलस्य के कारण तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। यदि तुम्हें तैरना है, ऊंचाई पर जाना है, तो यह आलस्य का पत्थर छोड़ना होगा। शिष्य ने इस बात को समझा और अपने आलस्य को दूर करने का संकल्प लिया। उसने नियमित साधना और मेहनत करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसमें सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सुबह की ताजगी और ऊर्जा को महसूस करें। यह हमें दिन भर उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखता है। हर दिन को नई शुरुआत माने और छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। अपने काम के प्रति नियमितता और समर्पण रखें। आलस्य का त्याग ही निपुणता का मार्ग है। धीरे धीरे शुरू करें और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करें। इस कहानी पर आपके विचार क्या हैं? कृपया हमें कमेंट में बताएं और यदि आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हम उसे भविष्य के वीडियो में शामिल करने का प्रयास करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।